महानगर पालिका तथा नागपुर सुधार प्रन्यास के वरिष्ठ अधिकारी विकास कामों को लेकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। इतना ही नहीं तो अधिकारी प्रभाग क्रमांक 30 के पार्षद द्वारा दी गई फाइल को ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं, ऐसा आरोप लगाते हुए पार्षद बाल्या बोरकर इन्होंने अपनी आप बीती पत्र परिषद में व्यक्त की। एक गटर लाईन समस्यामध्ये एक राधाकृष्ण बी असताना 5 करोडचा DPR बनवायला सांगितला होता। तो 5 करोडचा DPR राधाकृष्ण ने सांगितला होता कि आपके गटर लाइन की बहुत बड़ी समस्या है, इंडस्ट्रीज एरिया है, पर आपने एक काम करिए कि मैंने उनको बोला कि अभी 5 करोड़ का DPR ना बनाते हुए एक 60-70 लाख की फाइल अर्जेंट में जो इमरजेंसी गटर लाइन है वो एक इमरजेंसी गटर लाइन तुरंत बनाने के लिए फाइल बनाया जाए। इसमें आरोग्य अधिकारी, JE, TA, कार्यकारी अभियंता, डिप्टी इंजीनियर, इन्होंने पूरे पर्सनल लेवल पर जो छोटी लाइन है उसको बड़ी कैसी करना और कौन सी MM की पाइपलाइन है और कौन सी पुरानी कितने 50 साल पुरानी लाइन है कि 60 साल लाइन पुरानी लाइन है, ये पूरी पुरानी लाइन चेक करके पूरे नक्शे पर मेजरमेंट लेकर नक्शे पर मार्किंग कर पूरे नक्शे लगाकर फाइल बनाकर भेजी। पर उस भेजने के बाद में तालेवार के जो मांगे करके जो JE है उन्होंने उस पर टिप्पणी लिखने के बाद में उन्होंने बैनर्जी मैडम के पास भेजा और बैनर्जी मैडम ने उसके ऊपर जो टिप्पणी उन्होंने लिख के दिया था वो टिप्पणी वो मार्किंग करके वापस फाइल जोन पे भेज दी। पर उन्होंने ना डिप्टी की, ना कार्यकारी अभियंता की, ना किसी की राय ली, ना किसी का प्रश्न लिया और वो फाइल भेजी गई। आज गटर लाइन की समस्या इतनी बढ़ गई कि हद के ऊपर। और कल उसके बाद में कुछ रास्ते थे जो राधाकृष्ण बी ने तालेवार साहब को बताए थे कि ये रास्ते अपने को बनाने हैं और खुद राधाकृष्ण बी साहब ने खुद मेरे वार्ड प्रभाग में 15-20 रास्ते का चेक किया था कि रास्ते बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण वहाँ रास्ते और गटर लाइन का हरदम प्रॉब्लम होता है। तो उन्होंने रास्ते चेक करने के लिए 3 महीने तालेवार साहब को बताया था, पर 3 महीने से तालेवार साहब ने कभी ध्यान नहीं दिया। मगर 2 दिन में मैंने चीफ इंजीनियर को बोलकर ये रास्ते बोला कि ये रास्ते देखना पड़ता और इसके ऊपर जो आपको टिप्पणी लिखना है वो लिखिए, जो अच्छा है तो अच्छा लिखिए, गंदी है तो गंदे लिखिए। तो उन्होंने खुद रास्ते देखे और रास्ते बनाने पड़ते करके उन्होंने इसके ऊपर टिप्पणी लिखी। और इसके ऊपर दूसरा NRT का विषय है कि NRT के विषय में कि 13 करोड़ रुपए जो NRT के तरफ से और माननीय गडकरी साहब के तरफ से जो गडकरी साहब ने मेरे प्रभाग में NRT को देने के लिए बोला था, उसके ऊपर मैं 6 महीने से कुछ नहीं हुआ था। वो 6 महीने के बाद में मुझे फ़ोन आया कि NRT के चेयरमैन ने आपके जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव मांगे हैं। वो मैं बाहर होने के बाद में मैं प्रस्ताव ला के दिया और प्रस्ताव लाने के बाद में वो फाइल वगैरह बनी, एस्टीमेट बनी। पर एस्टीमेट बनने के बाद में वो फाइल आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, इसका कारण क्या है, किसकी वजह से रुकी है, ये मुझे समझ में नहीं आ रही। इसका जो आंदोलन है, मैं बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन करने वाला हूँ। 10 तारीख को तो दही हांडी है और 11 तारीख को श्रावण मास का आखिरी मास है, आखिरी श्रावण सोमवार है। उसमें मेरे घर में मेरे यहाँ पर पूजा रहती है। और उसके बाद में 13 या 14 को मैं दोनों चेंबर में कमिश्नर और चेयरमैन के चेंबर में इतनी गंदगी डालूंगा वो 4 महीने वहाँ बैठेंगे नहीं और 4 महीने बैठेंगे नहीं और उसके बाद में मैं उपोषण में बैठूंगा और उपोषण में आप बेमुदत उपोषण करूंगा। इसका मैं आपको बता देता हूँ।